बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन, और हमने इनको नंबर लाइन पर ज़ाहिर करना है। पार्ट फर्स्ट है हमारे पास अंडर रूट 2। अब अंडर रूट 2 को हम कैलकुलेटर में इसका जज़र निकालते हैं। अंडर रूट 2 इज़ इक्वल टू 1.4142 1.4142 और ये इसी तरह आगे चलता जा रहा है। ये हमारे पास नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन पर हमने अंडर रूट 2 को ज़ाहिर करना है। आज देखें, ये नंबर लाइन पर जो है ना, मैंने 1-1 इंच के डिस्टेंस पे ये निशान लगा लिए हैं। ये दरमियान में ज़ीरो होता है। साइड पे जो लाइन है ये पॉजिटिव नंबर के साथ मूव कर रही है और लेफ़्ट साइड पे जो है ना नेगेटिव नंबर के साथ मूव कर रही है। अब अंडर रूट 2 की वैल्यू जो है 1.4142 है, तो ये 0.1 के आगे यहाँ पर किसी जगह पे ये लाई कर रहा है। अगर हमें इसकी एग्जैक्ट लोकेशन का कोई पता नहीं चल रहा तो हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू हम 1 रखें, परपेंडिकुलर की 1 रखें। अब इनको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और इधर भी 1 का स्क्वायर 1, हाइपोटेनियस स्क्वायर। अब इसको हम 1 + 1 करें तो आता है आंसर 2, इसका भी स्क्वायर। अब हमने हाइपोटेनस के स्क्वायर के इसका भी अंडर रूट ले लेना है, इसका भी अंडर रूट ले लेना है। ये कट जाएगा तो ये हाइपोटेनियस इज़ इक्वल टू अंडर रूट 2। 0 से 1 तक जो है ना, हम बेस इसको रख लेते हैं 1 और परपेंडिकुलर को भी हम 1 ले लेते हैं। बेस 1 और परपेंडिकुलर भी 1। तो फिर हम इस नुक्ते को इस नुक्ते के साथ मिला लेंगे। अब ये हमारे पास ट्रायंगल बन गया है। ये है ए हमारे पास, ये है बी और इसको हम सी ले लेते हैं। ए से सी का जो डिस्टेंस है ये हमारे पास है अंडर रूट 2। अब ये अंडर रूट 2 जो है, इसको हम नुक्ता ए को मरकज़ मानकर हमने सी तक प्रकार खोल लेनी है। अब सी से यहाँ कॉस लगाएंगे और इस पॉइंट पे हम आ जाएंगे। अब ये पॉइंट जो है हमारे पास, क्योंकि ये फासला अंडर रूट 2 है, हमने जो कॉस लगाई तो यहाँ पर जो है ना ये एग्जैक्ट हमारा पॉइंट है। ये अंडर रूट 2 है हमारे पास। सेकंड पार्ट है हमारे पास अंडर रूट 3। अब अंडर रूट 3 को हमने इस नंबर लाइन पर ज़ाहिर करना है। अंडर रूट 3 का हम जज़र निकालते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 1.732। 1.732 और इसी तरह ये आगे चलता जा रहा है। अब ये 1.732 जो है हमारे पास यहाँ पर 1 के आगे इस जगह पे लाई कर रहा है, लेकिन हमें इसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं चल रहा, तो हमने इसको पाइथागोरस थ्योरम की मदद से सॉल्व करना है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अब हम इसमें बेस क्या रखें और परपेंडिकुलर क्या रखें कि हमें हाइपोटेनस अंडर रूट 3 हासिल हो जाए। हमने पिछले क्वेश्चन में जो है ना, हमने देखा था कि बेस को हमने 1 रखा था और परपेंडिकुलर को 1 रखा था, तो हमें हाइपोटेनस जो मालूम हुआ था वो अंडर रूट 2 हासिल हुआ था। अब हमें चाहिए अंडर रूट 3, तो हम बेस को अंडर रूट 2 रख देंगे और परपेंडिकुलर को 1 और इनका स्क्वायर ले लेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। हाइपोटेनियस इज़ इक्वल टू, अब इसका जो है ना ये जज़र के साथ ये कट जाएगा तो ये 2 आएगा और इसका स्क्वायर लेंगे तो 1। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 और 1 को जमा करेंगे तो हम आएगा 3। अब इसका स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम इस पे रूट ले लेंगे और इस पे भी अंडर रूट ले लेंगे, तो ये इसके साथ कट जाएगा तो हमारे पास जो हैगा हाइपोटेनियस इज़ इक्वल टू अंडर रूट 3। अब हमें जो हाइपोटेनस मालूम हुआ है अंडर रूट 3, अगर हम बेस को भी अंडर रूट 2 रखें और परपेंडिकुलर को 1 रखें तो फिर हमें अंडर रूट 3 हासिल होता है।
तो अब हम ऐसा करेंगे कि पहले हम √2 की जो है ना, हमारा सवाल जो था, बेस को हम 1 रखेंगे और परपेंडिकुलर को भी 1 रखेंगे, तो हमें √2 पहले हासिल होगा। ये बेस हमारे पास 1 है और ये परपेंडिकुलर को भी इसी तरह हम 1 इंच तक मैच इसकी कर लेते हैं। अब ए और सी को मिला लेंगे हम। अब ये जो हमारे पास ए से सी का डिस्टेंस जो है, ये है हमारे पास √2 और ये परपेंडिकुलर 1 हो गया, ये बेस 1 और इसका जो हमें हाइपोटेनस हासिल हुआ है वो √2। ए को मरकज़ मानकर हम सी तक प्रकार खोलेंगे। ये अंडर रूट का जो है ना, हमें ये निशान √2 का है, लेकिन हमें √3 चाहिए। इसको ए से सी तक जो है ना, इसको हम बेस बना लेंगे। ये हमारे पास बेस है √2 और फिर हमने इधर क्या करना है, नुक्ता सी को मरकज़ मानकर हम ये जो निशान है ये इधर रखेंगे, ये निशान, और फिर इस सीधी लाइन को इससे मिला देंगे। ये लाइन इस तरह, ये नुक्ता इधर होना चाहिए और ये लाइन इस साइड पे सीधी होनी चाहिए। फिर हमने इधर 90 डिग्री के एंगल पे यहाँ पर निशान लगा लेंगे, 90 डिग्री, और फिर हमने बेस √2 और इसी तरह ये इस निशान को और इस निशान को रख के सीध में ये 1 तक इसकी जो है ना पैमाइश करेंगे, 1 तक। अब ये हमारे पास बेस √2 है और ये है हमारे पास परपेंडिकुलर 1, ए बी सी और ये डी पॉइंट, और इसको हम कर लेते हैं ई पॉइंट। अब ई और ए को हम मिला लेंगे, ई और ए। अब जो हमारे पास ए और ई का डिस्टेंस है ये हमारे पास है √3। अब नुक्ता ए को मरकज़ मानकर हम प्रकार खोल लेंगे ई तक, और फिर हम क्या करेंगे, ये ई से निशान लगाते हुए आएंगे और ये इस पॉइंट पर हमें कॉस जहाँ पर कता कर रही है, ये पॉइंट जो है हमारे पास, ये एग्जैक्ट पॉइंट है हमारे पास, ये है √3। पार्ट 3 है हमारे पास 4 होल 1/3। अब 4 ये है हमारे पास 4, 1 जो है हमारे पास है नोमिनेटर, 3 ये है डिनोमिनेटर। 4 से 5 तक हमने इसके 3 पार्ट्स बनाने, नीचे है 3 तो हमने इसके 3 पार्ट्स बनाने हैं। तो हम अगर नीचे 3 हो तो हम इस पर 2 हम लकीर लगाएंगे तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। हमने 2 निशान लगाए हैं इसके 1, 2 और 3 पार्ट्स में, ये डिवाइड हो गया है। ऊपर देखें तो है हमारे पास 1। अब ये 1 जो है ना हमारे पास, ये एग्जैक्ट पॉइंट है हमारा। इस पॉइंट को हम कहेंगे 4 होल 1/3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट 4 है -2 होल 1/7। अब -2 है तो ये -2 और -3 के दरमियान जो है ना ये पॉइंट है हमारे पास। तो अब देखें, नोमिनेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में है 7, और इसको हमने 7 पार्ट्स में तकसीम कर देना है। अब 7 है तो हम इधर 6 लाइन लगाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब हमने 6 यहाँ पर निशान लगाए हैं तो ये 7 पार्ट में तकसीम हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ऊपर है 1, तो ये 1 जो है ना हमारे पास, ये हमारे पास पॉइंट जो है, ये हमारे पास पॉइंट है। साथ ही इसमें हमने इसको डिवाइड किया और ऊपर 1 है तो ये 1 जो है ना हमने इसको निशान पे ऊपर लिख देना है, 1 -2 होल 1/7। ये हमारे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट 5 है 5/8। अगर हम इसको डिवाइड करें 5/8 को तो हमारे पास आंसर आता है 0.625, 0.625। अब इसको हमने नंबर लाइन पर ज़ाहिर करना है, तो अब 0 है इधर तो ये 0 हो गया, क्योंकि ये प्लस का है माइनस नहीं है, तो इस साइड पे हमने इसको जो है ना यहाँ पर ज़ाहिर कर।
डिनोमिनेटर में हमारे पास है 8, तो हमने इसको 8 पार्ट में डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5 6 7, हम 7 लाइनें यहाँ पर लगा देंगे और ये 8 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। और ऊपर जो है ना इसमें है 5, तो हमने इस साइड पे ये 1 2 3 4 और ये 5, तो ये जो हमारा एग्जैक्ट पॉइंट है, ये जो हमारे पास है 5/8। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट 6 है हमारे पास 2 होल 3/4। 2 कंप्लीट है, तो ये है हमारे पास 2 प्लस का, और डिनोमिनेटर में है 4, तो हमने इसके 4 पार्ट्स बनाने हैं। 3 निशान लगाएंगे हम, तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ये 1, ये 2 और ये 3। अब ये 4 पार्ट्स बन गए हमारे। ऊपर है 3, तो हमने इधर से लिखना है 1 2 और ये 3। ये जो हमारे पास पॉइंट है, ये है हमारे पास 2 होल 3/4।